That's my good news. ओडिशा के भुवनेश्वर की शकुंतला चतर ने पानी लाने के संघर्ष को जिद में बदल दिया। शकुंतला ने 60 दिन में अकेले दम पर कुआं खोद डाला। अब इस कुएं से पड़ोसियों की भी प्यास बुझ रही है। शकुंतला के पति लादूराम चतर एक राज मिस्त्री है। शकुंतला अपने गांव में महिलाओं के लिए मिसाल साबित हुई है। 2 साल पहले शकुंतला चतर पानी लाने के लिए ओडिशा के चंदका डंपदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कम से कम 1 घंटे तक पैदल चलती थी, जहां उन्हें जंगली जानवरों, खास तौर से हाथियों से भरे जंगलों से गुजरना पड़ता था। वहां का पानी पीने लायक भी नहीं होता था। सरकारी प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील रसोइया के रूप में काम करने वाली शकुंतला ने थक हार कर अपने जमीन पर कुआं खोदने का फैसला लिया। 60 दिनों तक वह हर दिन 3 से 4 घंटे खुदाई करती रही, जब तक कि वह 40 फीट की गहराई तक नहीं पहुंच गई और आखिरकार उन्हें पानी मिल गया। उनको अपने पति लादूराम चतर और पड़ोसी जगन्नाथ तिकुआ जो एक मजदूर हैं, से भी कभी कभार मदद मिली। अब ये कुआं न केवल उनके परिवार की पानी की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि पड़ोस के 4 से 5 घरों की जरूरतों को भी पूरा करता है। उनकी पड़ोसी अशिता ने कहा कि जंगल के छोटे झरनों के पानी की तुलना में कुएं का पानी साफ है। सरपंच विष्णु प्रसाद डेंगा ने कहा कि शकुंतला की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने उनके परिवार को गांव में एक अलग पहचान दिलाई है। शकुंतला ने कुएं से निकाली गई मिट्टी से 4000 ईंटें बनाकर अपने टूटे घर की मरम्मत भी कर ली है। गांव वाले मानते हैं कि शकुंतला ने ही उनकी जल समस्या का समाधान किया है। वे सभी जल सुविधा दिलाने के लिए शकुंतला की तारीफ करते हैं। शकुंतला ने बताया कि गांव में मौजूद ट्यूबवेल से अच्छा पानी नहीं मिलता था। हम खाना पकाने और पीने के लिए खराब पानी का इस्तेमाल करते थे। हमें जंगल से भी पानी लाना पड़ता था, पर अब कुआं खुदने से साफ पानी मिलना नसीब हुआ है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्मार्ट सेंसर विकसित किया है जो नमी को पहचानने के साथ डेटा प्रोसेस और स्टोर भी करता है। ये तकनीक कम बिजली में तेज काम करेगी और भविष्य में स्मार्ट डिवाइस, एसी और हेल्थ गैजेट्स को और बेहतर बनाएगी। ये स्मार्ट सेंसर न सिर्फ पर्यावरण में नमी का डेटा इकट्ठा करता है, बल्कि इंसानी दिमाग की तरह सोचने और याद रखने जैसा काम भी कर सकता है। आसान शब्दों में समझे तो अभी मौजूद पर्यावरण में नमी का पता लगाने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेंसर अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं। एक हिस्सा जानकारी जुटाता है, दूसरा उसे समझता है और तीसरा उसे स्टोर करता है। इसमें ज्यादा बिजली खर्च होती है, सिस्टम थोड़ा धीमा भी हो सकता है, लेकिन नया सेंसर तीनों काम एक ही जगह पर करता है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार ये न्यूरोमॉर्फिक सेंसर मेंढकों, खास तौर पर क्रिकेट फ्रॉग के व्यवहार से प्रेरित है। आपने देखा होगा कि बारिश या ज्यादा नमी के समय मेंढकों की गतिविधियां बढ़ जाती है। वे अपने आसपास के माहौल के अनुसार खुद को डाल लेते हैं। वैज्ञानिकों ने इसी प्राकृतिक व्यवहार को तकनीक में बदल दिया है। स्मार्ट सेंसर के फायदे: तकनीक की मदद से भविष्य में ऐसे स्मार्ट डिवाइसेस बन सकेंगे जो कम बिजली में ज्यादा काम करेंगे। कम बिजली करने वाले एसी या ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम विकसित हो सकेंगे जो खुद मौसम के अनुसार सेट हो जाएंगे। पहनने वाले हेल्थ डिवाइसेस शरीर के आसपास के माहौल को समझकर बेहतर काम करेंगे। एआई और आईओटी जैसे क्षेत्रों में ये तकनीक गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि वहां कम ऊर्जा में तेजी से काम करना बहुत जरूरी होता है। हर 4 साल में फरवरी में 29 दिन क्यों होते हैं? कैलेंडर में हुए सुधारों ने आज के कैलेंडर को कैसे आकार दिया है? ये सवाल कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से सेवानिवृत्त शिक्षक दासारी विजयानंद राव इन सवालों के स्पष्ट जवाब ढूंढने पर काम कर रहे हैं। पूर्व प्रधानाध्यापक विजयानंद शिक्षकों, छात्रों और युवाओं को लक्षित करते हुए लीप वर्ष की अवधारणा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 2025 के अंत तक उन्होंने लगभग
200 ऐसे सत्रों को संबोधित किया है। अपने कार्यकाल में उन्होंने विज्ञान और गणित पढ़ाया है। स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेते हुए वे छात्रों को स्कूल के काम से संबंधित अपनी शंकाओं के साथ उनसे संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हाल ही में स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन के एक कार्यक्रम में लीप वर्ष की अवधारणा को समझाते हुए विजयानंद ने कहा कि एक कैलेंडर वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि एक सौर वर्ष पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में लगने वाला समय लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का होता है। उन्होंने बताया जूलियस सीजर ने 46 ईसा पूर्व में खगोलविदों की सलाह पर इसे 0.25 दिन तक पूर्णांकित कर दिया और हर 4 साल में एक अतिरिक्त दिन जोड़ दिया, जिससे 29 फरवरी को लीप डे घोषित किया गया, जो 1 जनवरी 45 ईसा पूर्व से प्रभावी हुआ। हालांकि इस पूर्णांकन से हर साल 11 मिनट और 14 सेकंड की अतिरिक्त अवधि जुड़ जाती थी। राव आगे बताते हैं कि 400 वर्षों से अधिक समय तक इसके कारण 3.12 अतिरिक्त दिन जुड़ते गए, जिससे मौसमी परिवर्तन होने लगे। इसे ठीक करने के लिए पॉप ग्रेगरी ने 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया। इनके अनुसार शताब्दी वर्षों को छोड़कर प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आता है। शताब्दी वर्ष 400 से विभाज्य होना चाहिए। इससे प्रत्येक 400 वर्षों में 3 लीप वर्ष कम हो जाते हैं। विजयानंद के अनुसार कैलेंडर को पुनः संरेखित करने के लिए 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 1582 के बीच 10 दिनों को छोड़ दिया गया। विजयानंद बताते हैं कि वर्ष 3200 तक लगभग एक दिन का मामूली अंतर फिर से उभर आता है, जिसका अर्थ है कि 3200 और इसके गुणज 76,800 तक लीप वर्ष नहीं है, जबकि 80,000 और इसके गुणज लीप वर्ष हैं। सेंसर के सचिव एस सुदैया ने कहा कि विजयानंद के जागरूकता कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में भी आयोजित किए जाएंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.